दोस्तों, जो लोग इल्ज़ाम लगाते ना एमआईएम पार्टी पर, ये मुसलमानों की पार्टी है, दूसरा इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाजपा की बी टीम है, तीसरा इल्ज़ाम लगाएंगे कि मुसलमानों का वोट डिवाइड करने का काम करती, जहाँ भी ये जाती पार्टी तो सामने वाले को जीत हासिल हो जाती। जहाँ ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम एमआईएम पार्टी पे लगते दोस्तों। और अभी एक आध नया इल्ज़ाम लगना चालू हो गया है। फिरका परस्त पार्टी स्टेटमेंट जारी करके फिरका परस्त पार्टी का लक़ब दिया जा रहा, किसको? एमआईएम पार्टी को। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही ना, ये सब बहुत गलत चल रही मार्केट में। और उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब, आज है 14 अप्रैल, बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन इम्तियाज़ जलील साहब है ना, वो सबके सामने आए और बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की 135वीं जन्मदिन की मुबारकबाद सभी हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों को पेश किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 135वीं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती है, वो हम हमारे दलित भाइयों के साथ में मिलकर बनाएंगे। एक तरफ क्या इल्ज़ाम लग रहा कि मुसलमानों की पार्टी है, तो ये तो इम्तियाज़ जलील साहब हिंदुओं के साथ में, दलित भाई के साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की खुशी बना रहे। और दूसरा जवाब, जब महाराष्ट्र में कॉरपोरेटर का इलेक्शन हुआ ना, उसमें 125 सीट एमआईएम ने जीती, जिसमें से 6 सीट हिंदू भाइयों ने जीत के लाई। मतलब 6 कैंडिडेट एमआईएम से जीतकर निकले हिंदू, वो भी। और एक बम्बई से निकला है, गोवंडी वार्ड नंबर 140, हाँ, जिसको बीएमसी का गढ़ लीडर बना दिया गया। अब बताओ आप, ये जो लोग ये बोलते कि एमआईएम पार्टी है तो मुसलमानों की है, तो 6 कॉरपोरेटर हिंदू चुन के आए, उनके मुंह पे सीधा असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील साहब ने तमाचा मारे। और दूसरी तरफ जो इम्तियाज़ जलील साहब है ना, इनका कोई भी वीडियो देख लो, ये हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाते, दलित भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाते, हिंदुस्तान के हर मुद्दे पे बोलेंगे। तो फिर ये फिरका परस्त पार्टी कैसी क्या होगी? यहाँ पे तो सबकी बात हो रही, हिंदू की बात हो रही, दलित की बात हो रही, मराठा भाइयों की बात हो रही। यहाँ मराठा जो रिजर्वेशन, जो अपने मराठा भाई महाराष्ट्र के, वो अपना रिजर्वेशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे, उसमें सबसे ज़्यादा साथ देने वाला कौन? मराठा भाइयों का एमआईएम पार्टी। बम्बई की कई वीडियो वायरल हुई थी, वारिस पठान साहब जाके वहाँ पे सबको खाना खिला रहे, यहाँ खाना बांट रहे। जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिनका नाम था, अभी नाम नहीं आ रहा, जो मराठा लीडर है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे, उनको हेल्प करने वाले कौन? इम्तियाज़ जलील साहब। तो फिर फिरका परस्त पार्टी कैसी क्या होगी? वो तो हिंदू भाइयों को भी लेके साथ में चल रहे हैं। जो दलित भाइयों पे अत्याचार हो रहा, जो उन पे जुल्म हो रहा, उनका हक छीना जा रहा, हाँ, तो उनके लिए तो इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाते। हाँ, जो आज दलितों की स्थिति है देश के अंदर कि दलित पढ़े और लिखे नहीं, तो उस पर बोलने वाला कौन? इम्तियाज़ जलील साहब है। इम्तियाज़ जलील साहब ने इंटरव्यू में बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहला जो टारगेट है ना देश के अंदर उन लोगों का, तो वो मुसलमान है। और मुसलमान के बाद में दलित, एससी, एनटी, ओबीसी, इनका नंबर लगाने वाले वो लोग, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला। मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठा रहे और बता रहे कि हम फिरका परस्त पार्टी नहीं, हम सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। फिर भी कुछ लोग हैं जो स्टेटमेंट जारी करके बोलते कि ये फिरका परस्त पार्टी है, ये भड़काऊ भाषण देते। हाँ, ऐसी जो बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर लगता। और एचवाईसी ने भी अभी वीडियो बनाया था असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ कि किस तरह से ये हुमायूं कबीर से जाके मिल लिए, बोले ये तो भाजपा की एजेंट निकला। ऐसा बेबुनियाद वीडियो एचवाईसी सलमान ने बनाया। उसके बाद में जो उसका 9 मिलियन वाला अकाउंट है ना, रातों रात गायब हो गया दोस्तों। वो देखकर हैरान रह गया, एचवाईसी सलमान की अकाउंट कैसे गायब हुआ, कुछ नोटिस नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मतलब वो सोशल मीडिया पर जो 9 मिलियन का अकाउंट है उससे गलत चीज़ फैला रहा था, जिसके बाद एमआईएम पार्टी ने लीगल एक्शन लिया और उसके जो पेज था, उसका जो इंस्टाग्राम आईडी था ना, उस पर रिपोर्ट मारा। तो
और रिपोर्ट ऐसी खतरनाक कि वो चैनल ही गायब हो गया दोस्तों, समझ रहे। जो HYC सलमान है उसका चैनल गायब होगा। तो इसलिए दोस्तों बेबुनियाद इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर किसी पे नहीं लगाना, जांच करना, जांच पड़ताल करना, रिसर्च करना, उसको एनालिसिस करना, उसका जो भी निचोड़ निकले उसके बाद में सामने वाले पे उंगली उठाना। बस आ जाते मुंह उठा के कि MIM पार्टी भाजपा की बी टीम में, बस सिर्फ अंदाज़न ऐसा बैठे बैठे अंदाज लगाएंगे कि इतने इतने वोट है इधर, हाँ इतने वोट MIM खाएंगी तो मतलब भाजपा की बी टीम में। सबसे ज़्यादा अगर इलेक्शन में कोई पार्टी सीट उतारती हो तो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी है। जो असदुद्दीन अवैसी है वो 10-15 सीटों पे चुनाव लड़ता है और उसमें भी उस पर इल्ज़ाम लगाते। लॉजिक देखो ज़रा, एक पार्टी है 200-250 सीट अपनी उतार रही विधानसभा के इलेक्शन में, और असदुद्दीन अवैसी जो है वो 10-15 सीट उतार रहे। तो 10-15 सीट और 250 सीट में कितना अंतर है दोस्तों, कितना फ़र्क है। फिर भी इल्ज़ाम क्या लगता कि भाजपा की बी टीम है, ऐसा इल्ज़ाम लगा देते लोग, बेबुनियाद इल्ज़ाम। और आज इम्तियाज़ जलील साहब ने साबित करके बताया कि हम जो हमारी पार्टी है MIM पार्टी, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, ना कि फ़िरका परस्त पार्टी है, ना कि वोट काटने वाली पार्टी है, ना कि हिंसा फैलाने वाली पार्टी, ना कि भड़काऊ भाषण देने वाली पार्टी है। हम सब मुद्दे पर, देश के सब मुद्दे पर बोलने वाली पार्टी है, हम हक के साथ में, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब ने बताया दोस्तों। और इम्तियाज़ जलील साहब ने एक बहुत मेन बात करी कि जब से मोदी सरकार आई ना, जब से जो क्राइम डेटा है, जो ब्यूरो का क्राइम डेटा है वो रिलीज़ नहीं कर रही कि देश में कितना क्राइम हो रहा, कितना बलात्कार हो रहा, कितना चोरी हो रही, कितनी डकैती हो रही, किसका मर्डर हो रहा। वो जो क्राइम डेटा ब्यूरो का है ना वो रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा ना अभी, इसमें बहुत सारी ऐसी घटना हो रही ना जिसका डेटा निकल के नहीं आ रहा, और सरकार उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रही है। ऐसा किसने बोला? इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला, क्योंकि एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि केरला में एक शख्स की हत्या की गई, उसके साथ में जातिवाद का मामला हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने नहीं आ पाते और सरकार जो ब्यूरो का डेटा है वो रिलीज़ नहीं कर रही है, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब ने बोला। इतने देश के मेन मुद्दे पे बात करने वाली MIM पार्टी है दोस्तों, पर MIM पार्टी पे क्या इल्ज़ाम लगता कि ये भाजपा की बी टीम है। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ MIM पार्टी की मैं वाह कर रहा, जो हक बात है मैं आपको बता रहा। हक बात बयान करना हमारा काम है, हम जैसे पत्रकारों का काम है। हम किसी से पैसा लेके और किसी की चाटुकारिता नहीं करते। हमको जो सही दिखता और जिस पे हम रिसर्च करते, एनालिसिस करते, जिसकी जांच पड़ताल करते, जिसकी तहकीक करते, उसके बारे में ही बोलते। अगर सरकार गलत करती तो सरकार के बारे में बोलते कि सरकार ये गलत काम कर रही। हाँ, अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा कि फ़िरका परस्त पार्टी है तो उस बयान को भी हम एनालिसिस करते। कई बार हम पूछते जाकर, कोई भी पत्रकार से हम कांटेक्ट करते और पूछते कि ये चीज़ सही है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत उस चीज़ को हम एनालिसिस करके बताते। कोई भी चीज़ हम ऐसा बैठ के वीडियो बनाना चालू कर दिया और बोल दिए कि ये ऐसा, वो ऐसा, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, तो ये सब चीज़ गलत है दोस्तों। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना के आपके सामने बात रखना कोई हंसी खेल नहीं है। कभी कोई भी FIR मारेगा तो अंदर सीधा गलत बात है ना, यहाँ पे बोल नहीं सकते। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको मिस स्टैंडिंग, अगर वीडियो में कुछ गलती होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका विरोध जताना ये जाहिर करता है कि आप हमारी वीडियो सही से देख रहे हैं। इसलिए खुदा हाफिज़।